नमस्कार। गुप्त विद्या के कारक, मंत्र सिद्धि, अत्यंत कठिन कार्य कराने वाले ग्रह, जिनको तत्वों का ज्ञान है, जो आक्रामक भी हैं और क्रूर भी, घर में कलह कलेश के कारक भी होते हैं, तो बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं और वैराग्य की भावना भी है। भिक्षा की प्रवृत्ति है, दुख और सुख में संघर्ष कराने वाले ग्रह भी हैं। मित्रों, जिनका कृष्ण वस्त्र है, जो कंबल के कारक हैं, सप्त धान्य हैं, जिनको विष के नाम से भी जाना जाता है, शस्त्र ज्ञान, शास्त्रों से संबंधित कार्य, दुर्घटना के कारक, ऐसे ग्रह जो जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। यहाँ पर केतु ग्रह के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि उच्च के केतु बहुत ज़बरदस्त फल देंगे, उलटफेर करेंगे चीज़ों को, 7 राशियों को बहुत कुछ देंगे, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इस समय वर्तमान में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर के अपने परम मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि फल तो अच्छा देंगे। 18 महीने ये एक राशि में रहते हैं। तकरीबन ये मान करके चलिए अभी 10 से 12 महीने का समय ऐसा है जिसमें केतु आपको 7 राशियों को विशेष रूप से फल देंगे, क्योंकि ये गुप्त विद्या के कारक होते हैं, गुप्त युक्तियों से पैसा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको जबरदस्त गेन गुप्त युक्तियों के द्वारा होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके धन के भंडार बनेंगे। और केतु की एक आदत है, जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं उस प्रकार से फल दे देते हैं। ऐसा ही कुछ अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिन राशियों के हिसाब से इनकी प्लेसमेंट अच्छे स्थानों में होगी तो फल भी अच्छा मिलेगा। और उसका एक और कारण है, ये वीडियो तो मैं काफ़ी टाइम पहले बनाई थी पूरी 12 राशियों पर फल की, पर आज की इस वीडियो में क्यों ये निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि ये 16 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और सम राशि में चल रहे हैं, अच्छा फल देंगे, पूर्ण अपनी अवस्था के हिसाब से एकदम युवा में हैं। कहते हैं ना, यूथ में ही तो सारी ताकत है, यूथ ही तो देश का भविष्य है। तो ऐसे ही यहाँ पर केतु इस समय युवा हो चुके हैं, इसलिए फल देंगे बहुत बेहतरीन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस राशि की जिसके लिए केतु का जो फल है वो विशेष रूप से अच्छा रहेगा। उससे पहले आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले राशि रहेगी मेष। जितने भी जातक मुझे इस समय मेष के सुन रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी तो स्वयं मंगल हैं और मंगल की ही छाया है केतु, और इनका अष्टम भाव में गोचर अभी वर्तमान में चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अष्टम भाव से रिसर्च की जाती है, अष्टम भाव से अकस्मात गुप्त धन प्राप्त होता है। तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ बन रही है कि कोई रुका हुआ पैसा, खोया हुआ पैसा, गड़ा हुआ पैसा गुप्त युक्तियों से, गुप्त तरीके से प्राप्त होने का एक सुंदर योग बनेगा। इसके अलावा इसका एक ड्रॉबैक भी है, और वो ये कि आर्थिक और जो पारिवारिक उलझनें हैं वो ज़रूर यहाँ बढ़ेंगी। परंतु एक पॉजिटिव रिजल्ट ये भी है कि जितने भी लोग सरकारी क्षेत्रों में हैं उनकी सरकारी नौकरी में कुछ अकस्मात धन लाभ के योग यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, जितने भी दर्शक मेष के इस समय मुझे सुन रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपके लिए यहाँ पर केतु बहुत बेहतरीन अच्छा फल करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सुखी रहें, खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपना स्नेह और प्रेम हमें इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से देते रहें। नेक्स्ट राशि रहेगी मिथुन। जितने भी दर्शक मिथुन के मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं उनको क्या लाभ होगा, इसमें एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव है। पहले नेगेटिव बता देता हूँ कि मिथुन के अकॉर्डिंग ये 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य हानि का योग बनाते हैं। पर इसमें प्लस जो पॉइंट है वो ये
कि यहाँ पर शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि केतु पूर्ण रूप से अपने यौवनम में हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि किसी भी रूप में आप फंसे हुए हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई पुलिस केस मुकदमा आपके ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का एक सुंदर योग, प्लस साथ में गुप्त युक्तियों से पैसा होगा। गुप्त युक्तियों का मतलब ये होता है कि वो कार्य जो डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते, जिनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, जो अंदर खाते चलते रहते हैं, ऐसे कार्य जिनकी सरकारें परमिशन नहीं देती हैं, ऐसे काम जो ऐसी गुप्त डील जो आपने छुपा करके रखी है और आपको ये लग रहा था कि ये पैसा मेरा मर जाएगा, अब नहीं मुझे मिलेगा, ऐसी सब चीज़ों से आपको गुप्त तरीके से पैसा आने का योग एक सुंदर यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिनके लिए फल अच्छा है तो साथ में बुरा भी है। आप में एक काबिलियत यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बढ़ेगी, और जिस राशि की अब मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कर्क। और वो काबिलियत ये है कि केतु अपनी त्रुटियों को छुपा करके आपको सफलता दिलवा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अपनी कमियों को तो छुपा देंगे और अच्छाई बता बता करके पैसा कमा जाते हैं, सामने वाले को अपने ग्रिप में ले लेते हैं। तो एक इस प्रकार का यहाँ योग दिखाई दे रहा है कि अपनी कमी को छुपा करके दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करके सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करना, ऐसा एक गोचर कर्क के दर्शकों के लिए बनेगा। और इसके अलावा जितने भी लोग विज्ञान में हैं, तकनीक में हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलॉसफर हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेसर लेक्चरर इस प्रोफेशन में है, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सुंदर योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपको भी बहुत अपार सफलता प्राप्त होगी। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी, 3 की आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या के बारे में। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध तो अभी ऑलरेडी मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, स्वयं राशि के होकर भाग्य में चल रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि केतु धन के घर में उच्च के होकर के बैठे हैं। युवावस्था में आपको बड़ा बेहतरीन फल मिलेगा, मेरी बात याद रखिएगा आप, क्योंकि अब स्थिति बदल गई है। ग्रहों का पल पल फल बदलता है, डे बाय डे बदलता है। इसलिए लोग कह देते हैं आज अच्छा बताते हो कल बुरा बता देते हो। ये यथार्थ है कि विचार ही स्थिर नहीं रहते, राउंड द क्लॉक मूव करते रहते हैं। आप खुद सोचिए ना कि आपके विचार कितनी जल्दी बदलते हैं। अभी मन को होता है कुछ खाने का, और फिर जब उसकी कन्फर्मेशन की जाती है तो आप मना कर देते, चलो छोड़ो रहने दो, नहीं खाते। मतलब सेकंडों में विचार बदल गया। ऐसे ही ग्रहों का फल भी बदलता है, इनके अंशों के आधार पर, डिग्री के आधार पर। अब यही केतु आपको पहले इतना अच्छा फल नहीं दे रहा होगा, जबकि है उच्च का ही, अब ज़्यादा अच्छा देगा। क्योंकि जब इसने प्रवेश किया तो ये 30 का था, फिर 29 आया, फिर 28 आया, धीरे धीरे उल्टा चलता रहा वक्री चाल में, अब युवावस्था में पहुँचा है। तो तुला के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसमें ज़बरदस्त आर्थिक गेन बहुत भयंकर मिल रहा है। ये तुला के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। परिवार के लोगों के साथ ज़रूर तनाव होगा, पर आपके स्वयं के लिए ये बहुत अच्छा है, ये मैं आपसे बिल्कुल 100% कह सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए केतु काफ़ी अच्छा फल देंगे, इस राशि का नाम है मकर। मकर के दर्शकों, आपके लिए तो मैं एक ही शब्द प्रयोग करूँगा, पैसा आना, लाभ का बढ़ना, व्यापार की उन्नति होना, यात्राओं से लाभ मिलना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलना, और एक लाइन बोलूँ तो सीधा गुप्त युक्तियों से पैसा मिलना, गुप्त धन मिलना, अकस्मात धन मिलना। इस प्रकार का एक प्रबल योग आपकी राशि में बना हुआ है। इसलिए आपके लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ। अब इसका एक और पहलू समझिए, वो ये कि आपकी स्वयं राशि में शनि महाराज बैठे हैं, शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के। 30 साल के बाद बन रहा है ये राजयोग। इससे पहले 91 के आसपास ये राजयोग बना था, और अब 2021 चल रहा है। अच्छा है, लाभ उठाना चाहिए, परिश्रम मेहनत बढ़ा देनी चाहिए,
ये समय क्योंकि फिर लौट के नहीं आते हैं, समय थोड़ी लौट के आता है कभी, वो तो आगे बढ़ता रहता है। इसलिए कहते हैं हर पल को जीना चाहिए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, मकर भी भाग्यशाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी कुंभ। कुंभ के दर्शकों, आपके लिए केंद्र में आ गए हैं 10वें स्थान पर। अब 10वां स्थान किस चीज़ का होता है ये आप सभी जानते हैं, पर आज आपके लिए एक स्पेशल फल है और वो फल है 35 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके लोगों के लिए। जितने भी जातक कुंभ के मुझे सुन रहे हैं और यदि आपने इस उम्र के पड़ाव को पार कर लिया है, लगभग हाफ एज मान लो, अगर हम एक 70 ईयर एवरेज लेके चलें तो आधी उम्र जिन्होंने पार कर ली उनके लिए धन वृद्धि का ज़बरदस्त योग है, जॉब में प्रमोशन, तरक्की का योग है, मन वांछित इच्छाओं को पूरा करने का योग है। ये मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, निसंकोच भाव से कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो अब नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मीन। आपके लिए उच्च के केतु बड़ा तगड़ा उलटफेर करेंगे, भाग्य स्थान में बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गुरु, परंतु आपको केतु बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। केतु त्रिकोण में हैं, पंचम दृष्टि से आप ही की राशि पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कहने का कि हाँ, एक केतु ग्रह ऐसा है जो आपको ज़बरदस्त बेहतरीन फल दे रहा है, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ा रहा है, आपकी शोध क्षमता को बढ़ा रहा है और भाग्य के अनुरूप आपके कार्य को बनवा रहा है। तो ये फल है मित्रों जो मैंने आपसे चर्चा करी आज की इस वीडियो में केतु के बारे में। अगर आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, अदरवाइज़ फ़ोन पर हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का आनंद उठा सकते हैं कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए और अच्छी क्वालिटी के रत्न के। मेरे पास सस्ते से लेकर के हाई से हाई क्वालिटी तक के स्टोन्स अवेलेबल होते हैं, आप हमसे ले सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।